सो गाइस, कल का जो फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट हमने देखा था, वहां से कुछ क्वेश्चंस है क्या आप लोगों को? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, एवरीवन प्लीज लेट मी नो, इज देयर एनी क्वेश्चंस? नो, राइट? ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो गाइस अभी इसी चीज को आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, अभी अगर मुझे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये जाहिर सी बात है, मुझे उस बिजनेस का पहले तो बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। राइट एवरीवन? हेलो, अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये पार्ट से? बिजनेस मॉडल, मुझे ये चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना है मुझे। ठीक है, इसी के साथ में मुझे उस बिजनेस के पीयर्स को भी तो देखना है। सेम वैसा ही बिजनेस और भी लोग तो कर रहे हैं ना एवरीवन। जैसे अगर मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करता हूं, अपने पास एचपीसीएल है, हिंदुस्तान सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है अपने पास। ठीक है, अपने पास बीपीसीएल है। ठीक है, अपने पास रिलायंस का भी है, अपने पास आईओसीएल भी है। राइट एवरीवन? अभी मुझे एक बात बताओ, क्या हर कोई एक जितना ही पेट्रोल बेच रहा है क्या? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। क्या हर कोई एक जैसा ही बिजनेस कर रहा है क्या, ये सेगमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ, ऑल ऑफ यू? नहीं, राइट? मैं सबका चैट भी ऑन कर देता हूँ, सॉरी माइक भी ऑन कर देता हूँ मैं, तो प्रॉपर रिस्पॉन्सेज आएंगे अपने को। एक बार चेक कर लो गाइस, माइक का एक्सेस मिला क्या आप लोगों को? यस सर। Yes. ओके, परफेक्ट। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब लोग एक जैसा ही पेट्रोल बेचते हैं क्या? बताओ। नो नहीं सर। सर। नहीं ना? No, sir. मतलब किसी का किसी दिन सपोज मान लेते हैं, इसका 100 लीटर बिका, इसका कभी 300 लीटर बिका, इसका 1000 लीटर बिका, सबका अपना Yes. अलग अलग है। राइट? अग्री करते हो कि नहीं करते आप लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो गैस देखो, सिंपल यही फंडा है, हमें इन्हीं सब चीजों को प्रॉपर हमें एनालिसिस करना सीखना है। ठीक है, अभी कल याद है मैंने कुछ स्क्रीनर नाम का शब्द यूज किया था मैंने, एवरीवन? हेलो, कल एक सर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर ये डेटा हमें सब मिलेगा कहाँ पे, एवरीवन? राइट? तो मैंने कल बोला था कि सर स्क्रीनर आप यूज कर सकते हो। तो एक बार ना मैं आपको स्क्रीनर का ओवरव्यू दिखा देता हूं, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए गाइस, एक सेकेंड यार। गाइस पता है मैं माइक का एक्सेस क्यों देता हूं आप लोगों को? क्योंकि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस मेरे पास रख सको इसके लिए। ठीक है, अगर अननेसेसरी आप लोग माइक ऑन रखोगे तो फिर मुझे इनपुट्स नहीं मिल पाएंगे ना टाइम पे। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, ऑल ऑफ यू। अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस हम लोग, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, एक कंपनी है वरुण बेवरेजेस। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, आपके सामने क्या आ रहा है? ये कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल आपके सामने आ रहा है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक का जो भाई प्राइस चल रहा है अभी तक, जो पूरे साल में, मतलब 52 वीक्स के हिसाब से स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, वो आपको दिख रहा है। और भी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पे, बट जो मैंने अभी रेवेन्यू वाली पार्ट की बात कही आपके सामने, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड। ओके, अभी गाइस अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आपके सामने कुछ नंबर्स हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस नंबर, ऊपर आपको क्या दिख रहा है? कंपनी का सेल्स दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब हर 3-3 महीने के एच पे कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, आपको वो देखने मिल रहा है। ठीक है, अब सिंपल से एक लॉजिक देखो गाइस यहाँ पे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सितंबर 2025 में कंपनी ने टोटल बिजनेस कितना किया है? 4000 करोड़ का। जून में कितना किया है? 7000 करोड़ का। मार्च में कितना किया है? 5000 करोड़ का। ठीक है, ये तो अभी 2025 का हो गया। वही चीज अगर आप अभी 2024 को भी अगर आप देखोगे, मार्च में कितना हुआ था बिजनेस? 4317 करोड़ का। अभी जो मार्च का क्वार्टर जो एंड होगा, वो तो बारिश के टाइम में ही हमें दिखेगा ना।
तो अब वहां पे देखो जून में कितना दिखा रहा है, 7,197। मतलब जब जब जून मंथ आता है गाइस, आप देखो ना ये कंपनी का बिजनेस कुछ अलग ही नंबर लेके आता है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठंडी के टाइम पे क्या कोई बेवरेजेस कंज्यूम करता है क्या? नहीं करता है। ज्यादा कब कंज्यूम होती है? गर्मी के टाइम पे होती है। समझ में आ रहा है? फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये ड्यूरेशन में ज्यादा होता है। तो जो भी वो ड्यूरेशन में बिजनेस आएगा, कंपनी कब रिपोर्ट करेगी? जून के मंथ में तो रिपोर्ट करेगी ना। एवरीवन सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी? जो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यूज की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे मिलेगा अपने को? ये अपने को मिलेगा स्क्रीनर के वेबसाइट पे गाइस। ठीक है, अभी ये तो कंपनी का ग्रॉस है, सेल्स है गाइस, ये तो सेल्स है। अभी इसमें सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद में कंपनी घर पर कितना लेके गई? कंपनी घर पर कितना लेके गई? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी कितना लेके गई? ये आपको देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, मैं आप लोग को ये हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये है कंपनी का, एवरीवन सी, ये है कंपनी का ग्रॉस। ठीक है, ये जितना भी नंबर दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रॉस है। अभी एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कंपनी ने अगर जो लोन लिया है वो इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, अभी इन सब में मत पढ़ो आप लोग। ठीक है, आपको क्या देखना है? ये वाला पार्ट को देखना है, और आपको देखना है ये नेट प्रॉफिट वाला पार्ट। कंपनी जो धंधा दिखा रही है, कंपनी जो बिजनेस दिखा रही है, ठीक है, तो क्या उसमें उनको फायदा दिख रहा है क्या? विशाल जी मैं आपको बैच से निकाल रहा हूं, सॉरी। ठीक है एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया अच्छे से? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाँ, ओके परफेक्ट। तो इसी तरह से हम किसी भी बिजनेस को देखते हैं, ठीक है, कि क्या कंपनी जो बोल रही है, जितना हम धंधा कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में है क्या? इसके अलावा गाइस क्या मुझे सिर्फ ये एक ही कंपनी का देखना है क्या? एवरीवन, क्या मुझे ये एक ही कंपनी का देखना है क्या? नहीं, इसके साथ में जो इसकी राइवलरी कंपनीज है, ठीक है, इसके साथ में जो राइवलरी कंपनीज हैं, ठीक है, हमें उनको भी तो समझना है ना, कि क्या वो किस तरह का बिजनेस कर रही है। तो अगर आप देखोगे इसी इंडस्ट्री में आपको और कितनी कंपनीज मिल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रांसग्लोब फूड्स है, एक वेलेंसिया न्यूट्रिएंट है, एक ओरिएंट बेवरेजेस है, और एक एएनएस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, बट अभी आप एक देखोगे तो अभी ट्रांस ग्लोबल हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ट्रांस ग्लोबल को भी देखो, आपको प्रॉपर इसका क्वार्टर्स पे आ जाओ, आपको एक दिख जाएगा प्रॉपरली यहाँ पे। क्या ये ट्रांस ग्लोबल कंपनी का बिजनेस कुछ ठीक ठाक दिख रहा है गाइस? आप लोगों को बताओ जरा, जो वरुण बेवरेजेस के नंबर्स थे उसके कंपैरिजन में इसके नंबर्स कैसे हैं? अच्छे हैं या बुरे हैं? एवरीवन बताओ जरा मुझे, आर दिस नंबर गुड और बैड कंपेयर टू वरुण बेवरेजेस? बैड। क्लियरली पता चल रहा है गाइस कि ये स्टॉक में तो कुछ धंधा ही नहीं है, ये स्टॉक में तो कुछ बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, समझो मेरी बात, यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो फिर ये स्टॉक का प्राइस बढ़ कैसे रहा है यहाँ पे? ये जो भी स्टॉक का प्राइस दिख रहा है आपको 416 रुपया एंड सारी चीजें, ये कैसे दिख रहा है फिर? समझ में आ रहा है गाइस? इन सब चीजों में मैनिपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। कुछ भी दिखा के आपके आंखों में भी धूल झोंकी जा सकती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि कहीं कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी यही चीज गाइस आप वरुण बेवरेजेस में देखो, फिर से आप वरुण बेवरेजेस में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये पूरे साल का है गाइस। अब पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे ना, अभी ये ईयर ऑन ईयर है। 2015 में अगर आप देखोगे कंपनी का ग्रॉस बिजनेस कितना था? 3,000 करोड़। घर पे कंपनी कितना लेके गई? 113 करोड़ रुपए। 2015 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वही अगर मैं दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना था कंपनी का बिजनेस? 20,000 करोड़ का। कंपनी घर पर कितना लेके गई? कंपनी लेके गई 2,634। और अभी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप लोग देखोगे, 2025 का जो दिसंबर खत्म हुआ है उसका रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, ठीक है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम देखें, ऑलरेडी इन लोगों ने प्रीवियस ईयर के नंबर्स को सरपास कर दिया है इन लोगों ने। एवरीवन, जब आप इसका रिकॉर्डिंग देखोगे
आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू, सबको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ अभी? एवरीवन, मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूँ, एक बार मुझे प्लीज सब लोग रिप्लाई करो एक बार जल्दी से, इट इज माई रिक्वेस्ट। मैंने माइक का एक्सेस ऑन किया है। यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक है Yes, sir. गाइस, अभी एक चीज को ना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये तो अभी मैंने खाली एक वरुण बेवरेजेस लिया ना, अभी आप अगर यहाँ पे टीसीएस ले लो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आप यहाँ पे टीसीएस ले लो, ठीक है। अभी ये टीसीएस का पूरा स्टॉक का इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसी के साथ में आपको टीसीएस की राइवल कंपनीज जो है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या लगता है गाइस, ये छोटा सा अगर एनालिसिस पार्ट अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? बताओ जरा। Yes, खाली sir. हो रहा कंपनी है. के बिजनेस करने का जो तरीका है उसी से ही हम पता लगा सकते हैं क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। समझ गए सब लोग अभी? ऑल ऑफ यू, Yes, आगे sir. बढ़ू मैं अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलो गाइस, फंडामेंटल में खाली इतना ही नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल्स में खाली इतना ही नहीं है, आप लोगों को एसेट्स को देखना पड़ता है, लायबिलिटी को देखना पड़ता है ना, मल्टीपल थिंग्स। बट गाइस, आज का जमाना क्या है? एआई का जमाना है। एवरीवन, हेलो, हम Yes, सब sir. लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ के कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में हम लोग चैट Chat जीपीटी हो GPT गया, यूज करें. Yes, sir. परप्लेक्सिटी हो गया, हम यूज कर रहे हैं, राइट? Yes, एवरीवन sir. कर रहे Yes, हैं sir. कि नहीं कर रहे हैं हम लोग? एवरीवन यस काइंडली सर, प्लीज कर रहे आंसर हैं। माय क्वेश्चन। करते हैं, राइट? तो मैं एक सिंपल सा फंडा बोलता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, ये सब रिपोर्ट इतना पढ़ने से अच्छा, ठीक है, आप क्या करो, एकदम नीचे तक आ जाओ, एकदम आप लोग नीचे तक आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। एकदम नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स दिखेंगी। एवरीवन, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 का ये है रिपोर्ट, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लो, इसको आप डाउनलोड करो यहाँ पे। इसको डाउनलोड करने के बाद आप एक चीज देखो, अभी जो ओपन होगा आपके सामने, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, अगर ये लोड हो रहा है, हाँ, ये टीसीएस का ओपन हुआ है। अभी अगर मुझे किसी भी बिजनेस को देखना है वो किन किन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, कौन से प्रपोर्शन में क्या क्या वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर पता चलेगा। अभी ये फाउंडर कौन है इनके, प्लस यहाँ पे सर रतन टाटा जी का फोटो भी आपको दिखेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप थोड़ा सा इसको और नीचे लेके जाओगे ना गाइस, प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, इट इज माय रिक्वेस्ट। देखो, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि टीसीएस की प्रेजेंस कौन सी कंट्री में है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? ऑल ऑफ यू देखो, वहां पे सब कंट्रीज के नाम, 6 कॉन्टिनेंट्स में है टीसीएस, 152 नेशनलिटीज और 6 लाख से ज्यादा तो एम्प्लॉइज है इनके पास। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये पार्ट? हाँ, यस सर। अभी यही चीज आप अगर देखोगे तो ये लोग कौन से सेगमेंट में कहां पे क्या कर रहे हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, अभी ये देख लो यहाँ पर, टीसीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉड्यूल, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी, को इनोवेशंस, देयर आर मेनी थिंग्स गाइस, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना इसको। बट मैं कहता हूं, क्या आपके पास टाइम है इतना पढ़ने का? एवरीवन, बताओ मुझे, बोलो। नहीं क्या सर. अपने नो पास टाइम है सर। कि पूरा रिपोर्ट हम पढ़ नो सके? नहीं टाइम है ना अपने पास, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये रिपोर्ट उठा के चैट जीपीटी को दे देंगे और बोलेंगे भाई आप मुझे इसका एनालिसिस करके दो। मेरे पास एक ग्रॉक है, मैं एक बार ग्रॉक को देके देखता हूँ ये चीज, क्या ग्रॉक मेरे लिए ये काम कर पा रहा है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट, हाँ गाइस, कंटिन्यू। फाइल्स, ठीक है, फाइल्स आ गया मेरे पास, अभी ये रहा जो टीसीएस का मैंने अभी डाउनलोड किया, इसको ओपन कर लेता हूं मैं। अभी सीधा मैं खाली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा, प्लीज हेल्प मी विथ की
points of this TCS balance sheet and business performance. बस खाली इतना दे दो आप लोग। हाँ ओके, ये भाई अभी हाई डिमांड में चल रहे हैं, एक बार फिर से हम ट्राई करके देख लेते हैं इसको कॉपी करके। एक मिनट। हाँ गाइस, लेकिन जो लोग कॉलेज में हैं अभी उनको पता है राइट, चैट जीपीटी फ्री है, जेमिनाई फ्री है उनके लिए। एवरीवन पता है कि नहीं पता है? ऑल ऑफ यू? यस सर, ये पता है सर। ठीक है, हाँ अभी कर रही है। खाली ध्यान से देखो यहाँ पे एवरीवन, हाउ, खाली ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे ये पीडीएफ सबमिट करने के बाद। और गाइस मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, डेली इन सब चीजों को करने का जरूरी नहीं है। आप मार्केट में, मैं ये नहीं बोलता कि पूरा हफ्ता दो, एक फ्राइडे की रात बैठो, ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे को बैठो या संडे को बैठो, प्रॉपर देख लो कि कौन से सेक्टर ने अच्छा काम किया है, उस सेक्टर के स्टॉक्स को निकालो, फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर आप इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस करो। इतना तो हम कर सकते हैं ना गाइस, अगर हमें लगता है कि पैसा मिलेगा इतना करने से तो। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये पार्ट से? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर जुनैद पूछो ना। हाँ सर, ऐसा कुछ टूल नहीं है सर जिसमें एआई खुद बता दे कि आपको स्टॉक में इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा? सर ऐसा कोई टूल रहता तो लोग मेरे ट्रेनिंग में क्यों आते सर, बताइए। सही है वो तो, लेकिन अब मैं अगर चैट जीपीटी को दूंगा कि मैं टीसीएस खरीदना चाह रहा हूँ स्टॉक, तो कुछ होगा इसका फ्यूचर में वैसा कुछ करके? ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीज है। ऐसा मैं एक बात बताऊं, एट द एंड जो भी डेटा उनके पास भी जा रहा है वो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ही डेटा है ना, कि जी कुछ जी अलग डेटा है? सर बताइए जरा मुझे आप। नहीं, ये वन इट प्रोड्यूस इज ह्यूमन प्रोड्यूस डेटा राइट, और क्या ह्यूमन जी। प्रोड्यूस डेटा हमेशा सही काम करेगा क्या सर, बताइए जरा मुझे। नहीं नहीं सर, नहीं। तो फिर देन क्या होगा पता है गाइस, फिर सॉफ्टवेयर भी कभी कभी चीजें, गलत चीजें आपको दे देगा, फिर आप वहां पे ब्लेम किसको करोगे सर, बताइए। सही है सर वो तो। आप समझ गए ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ जी आपको? जी जी। ओके परफेक्ट। गाइस 2 मिनट दे दीजिए खाली, ये सही से काम नहीं कर रहा है ग्रॉक। मैं चलो। चैट जेमिनाई ले लिया मैंने। सर एआई से बस ये कंपेयर कर सकते हैं ना दो गो स्टॉक के बारे में? हाँ आप दो ना इसको, आप एक प्रॉपर सेक्टर के बारे में पूछो। मीन्स ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट सर? यस सर, यस सर। मतलब कि सर मैं अगर चैट जीपीटी को पूछूंगा कि आईटी सेक्टर इस साल कितना किया, तो पूरा दे देगा क्या? अरे पूरा दे देगा सर आपको, डेफिनेटली पूरा दे देगा वो आपको। मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा जितना ये भी सारी सारी चीजें मैं अभी भी बोल रहा हूं सर, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चंस मुझे क्या, सॉरी, चैट जीपीटी को और एआई को पूछते हो। जी जी। मैं फिर से सर वही। एक हाँ रुचि। सर आपने बताया ना आप वीकली बेस पे सेक्टर देख के एनालिसिस कर सकते हैं फ्राइडे शाम को या सैटरडे को। हाँ यस तो यस। अभी सेक्टोरियल कौन सा शेयर गेनर्स में था, कौन सा लूजर्स में था, वो हमें कहाँ से मिलेगा सेक्टर वाइज? वो तो आप एंजल वन से भी निकाल सकते हो ना मैम, एंजल वन के एप्लीकेशन पे देखो ना, आपको प्रॉपर मिल जाएगा वो चीज। सेक्टोरियल मिलता है सर? यस एंजल वन में आपको मिलेगा, प्लस आप इन्वेस्टिंग पे जाके देख सकते हो। मैं एक आपको ना डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं आज एंड में, हाँ प्लीज, क्योंकि आप वो लोगों आई को थिंक समझ आ डेली जाएगा ये बेस पे वाला पार्ट। मिलता है, वीक का डेटा नहीं मिलता है, आई थिंक डेली बेस का मिलता है। वीकली का भी मिल जाएगा मैम आपको वहां पे, मैं आपको ओके हेल्प सर। करूंगा, डोंट वरी, इट इज वेरी हाँ इजी टू प्लीज सर। अंडरस्टैंड। बहुत सारे ओके टूल्स अवेलेबल है। गाइस थोड़ा भी ओके यहाँ सर, पे थैंक फोकस यू। करो, ये मैंने अभी ये डाउनलोड किया है मैंने, क्या बोलते हैं इसको, जेमिनी। ठीक है, लेट्स सी अभी जेमिनी मुझे क्या दे रहा है। एक मिनट दे दो खाली मुझे, क्योंकि पीडीएफ भी बहुत बड़ा है ना गाइस, इट इज 26 MB का तो पीडीएफ है खाली। ठीक है, मीनवाइल अगर आप लोग जो मुझे पूछ रहे हो ना सेक्टर्स वाला पार्ट, उसके लिए आप लोग को एक सिंपल से वेबसाइट पे जाना है, ये वाले वेबसाइट पे।
ट्रेंड लाइन, आप लोग इस पे चले जाओ गाइस। ट्रेंड लाइन के अंदर सेक्टर ऐसे सर्च करो खाली गूगल पे, ट्रेंड लाइन सेक्टर खाली ऐसे सर्च करो। ये तो मेरे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी है, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है आपको। एक सेकंड, मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईपैड वर्जन इसका अच्छा नहीं है। हम्म, अभी ये रहे सारे सेक्टर्स मैम, दिख रहा है आपको रुचि यहाँ पे? डे यस के सर, हिसाब ओके। से आपके पास मिल गया आपको। अभी आज और कल 2 दिन से तो मार्केट अपना नेगेटिव ही चल रहा है मैम, हाँ ठीक है, जी। इसके लिए आपको सब इतना रेड में दिख रहा है अभी यहाँ पे। अभी और यही सर अगर मैं एनएससी वीकली, में, एनएससी में जो हीट मैप में आता है ना वो सेक्टोरियल, वो भी हाँ डेली का मैम है वो भी या देखो, वीकली का? आप एनएससी में जो देखोगे ना मैम, एनएससी क्या करेगा, एनएससी आपको हाँ, गिन चुन के खाली जो मेन उनके मेजर सेक्टर्स है ना, खाली वो अच्छा। आपको ऊपर ऊपर से वो बता देगा। जैसे अभी ओके आप देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ investing.com पे मैम, ठीक है, यहाँ पे ओके। भी है ना, मैंने अपना वॉच लिस्ट बना के रखा है सेक्टर्स का। तो एनएससी को जब आप ओपन करते हो ना मैम, तो एनएससी खाली आपको जो एनएससी के सेक्टर्स हैं इतने ही सेक्टर्स ओके हैं, ओके। आपको खाली इतने का हीट मैप दे देगा वो, कि ये सेक्टर हाँ, पॉजिटिव है, ये सेक्टर नेगेटिव है। बट मुझे एक बात ओके। बताओ मैम, क्या इतने से स्टॉक से मेरा काम होगा? नहीं होगा। इसके नहीं अलावा सर। मैम और भी सेक्टर्स है मैम, देयर आर मेनी मोर हम्म, सेक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, देखो मेटल एंड ओके। माइनिंग है, ऑटोमोबाइल है, यूटिलिटीज है, एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है। अभी निफ्टी में क्या है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल दोनों एक ही में आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर अलग कंबाइन होके मिल रहा है मैम। ओके सर। तो जनरल इंडस्ट्रीज है, कमर्शियल है, मीडिया है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है आपके पास। तो जैसे हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस पे टैप किया, तो आपको जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक्स हैं ये सेक्टर के अंदर, देखो आपको सारे के सारे नाम आ गए यहाँ पे। ओके सर। क्लियर है अभी? समझ में आ गया या अभी ओके आप सर। लोगों को? तो जब कभी भी यस। आप लोग एनालिसिस करोगे ना, आप लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करना कि कैसे चीजें काम करती हैं। आई रियली डोंट नो गाइस, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, नॉर्मली नहीं हेलो लेना सर। चाहिए ये। हेलो हाँ यस, बोलिए। सर कि जैसे कि ये क्या बोले, चैट जीपीटी है, हाँ उस पे सर ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ना कि आज का मार्केट मतलब कैसा रहेगा? सर, थोड़ा एक बहुत बात, मैं अभी भी तो एक चीज पूछ रहा हूँ सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मुझे पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जो भी चैट जीपीटी डेटा लेके आ रहा है, क्या वो खुद से लेके आ रहा है डेटा? नहीं लेके आ रहा है। हम जैसे लोगों ने जो डेटा इंटरनेट पे अपलोड करके रखा है, उसी डेटा को यूज करके चैट जीपीटी खाली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है सर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ऋषि? हेलो हाँ सर, बोलिए सर। अरविंद। हाँ सर। सर ये यस सर, पूछ रहा था, समझ जैसे कोई शेयर है, हाँ तो जैसे आपने जैसे टीसीएस का एग्जांपल दिया, यस टीसीएस हाँ, तो सर उसको हम लोग सर मूवमेंट को कैसे पकड़े हैं? हो सकता है सर वो जैसे हमने कोई शेयर बाई किया उसकी प्रेजेंट प्राइस पे और वो नीचे चला जाए। सर, वो पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, जो हम कल से सीखने वाले हैं सर। टेक्निकल मैं ओके सर, आपको ओके। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं 3 दिन खाली टेक्निकल्स को ही दे रहा हूँ सर, आप समझिए, क्योंकि मुझे पता है टेक्निकल जी आसान नहीं है इतना। प्लीज बी रेस्ट यस सर, एश्योर्ड यस। सर। ठीक है गाइस, ये देखो थैंक अभी यू सर। इसने एनालिसिस करके दे दिया आपने को, ठीक है। टीसीएस ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है 2025 में, 30 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू रिपोर्टेड एनुअल रेवेन्यू कितना, अगर आप यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, मतलब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू निकाला है। 6% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे, कंपनी ने 24.3% का ग्रॉस, जो मैंने आप लोगों को ग्रॉस पे याद है ऊपर येलो कलर का हाईलाइट करके दे रहा था गाइस, और नीचे अगर आप देखोगे तो वो नेट है, तो नेट मार्जिन अगर आप देखोगे 19% का ग्रोथ है। जी सर। इसके अलावा आपको टीसीएस की ऑर्डर बुक भी देखने मिलेगी यहाँ पे। अभी इतना ही नहीं गाइस, अगर आप एक चीज और देखोगे ना यहाँ पे, workforce TCS ended the year with 6,07,979 associates representing 152 nationalities। ये चीज तो गाइस हम लोगों ने जब बैलेंस शीट खोला था तभी अपने को वहां पे पता चल गया था, राइट एवरीवन? हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो आपको एक ना प्रॉपर एक बेसिक सा आपको आइडिया मिल जाता है इस चीज को आप अगर पढ़ना चाहो तो। अब यही चीज पढ़ने के लिए मुझे कितने अलग अलग पेजेस पे जाना पड़ता था। चलो इसमें एक चीज और मिसिंग है, प्लीज शेयर, प्लीज एक सेकेंड ना, प्लीज हेल्प मी विथ इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, बस ये डालो अभी यहाँ पे। अभी ये आपको इसके एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में ही बता देगा। आप लोग समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप मांगो, लेकिन गाइस देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि चीजों को मुझे कब यूज करना है। ठीक है, ये देखो नॉन करंट एसेट देख लो इनके। नॉन करंट एसेट मतलब क्या, इनके प्लांट्स हो गए, इनके ऑफिसेस हो गए, इनके जो कंप्यूटर्स हो गए, उन सब चीजों को कहते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट। तो अगर आप देखोगे टीसीएस के पास टोटल 36 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स है, मतलब जो ईयर ऑन ईयर हेल्प करने वाले टीसीएस को। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखोगे 10,000 करोड़ का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप करंट एसेट देखोगे जो टीसीएस को एक साल के अंदर यूज करना है, इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ की तो खाली इन्वेस्टमेंट करके रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, कंपनीज भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। एवरीवन, कंपनीज भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, टीसीएस को तो 50,142 करोड़ अभी मार्केट से कलेक्ट करना है। सर्विसेज दे दिए, बिल बन चुका है, खाली कलेक्ट करना है। ठीक है, 8,000 करोड़ का तो इन लोगों ने बिल बनाया ही नहीं है जो इनको कलेक्ट करना है, तो वो अनबिल्ड रेवेन्यू लिखा है उन लोगों ने वहां पे। इसके अलावा उनके पास कितना कैश पड़ा है, कितना उनका बैंक बैलेंस पड़ा है बाकी बैंक्स के साथ में, ये सारी चीजें हैं। कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी ये जो मैंने बताया अभी? सर हाँ सॉरी सर, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ये पहले इन्वेस्टमेंट का ही प्रॉफिट है या फिर नहीं मतलब जो नहीं, उन्होंने ट्रेड पहले का इन्वेस्ट रिसीवेबल किया हो? मतलब क्या, उन्होंने सर्विस दे दी है, उनका पैसा लेना बाकी है कस्टमर से, इनके अच्छा, जो मतलब क्लाइंट्स क्लाइंट है, से जो होता है, डील्स होती हैं। हाँ यस, क्लाइंट से पैसा लेना बाकी है। बाकी ये तो 2024-2025 का रिपोर्ट है। ठीक है, अभी अगली रिपोर्ट अपने को 2026 के मार्च के एंड में मिलेगी अपने को, अभी सॉरी हाँ 2026 के मार्च के एंड में मिलेगी। बट यही अगर चीज मुझे यूज करना है तो मुझे एनुअल रिपोर्ट को कंपेयर नहीं करना है गाइस। मुझे एक बात बताओ, एनुअल रिपोर्ट तो कितनी पुरानी है, राइट एवरीवन? क्या एक साल पुराना डेटा मेरे ट्रेड के लिए मुझे काम करेगा क्या, बताओ? नो सर। याद है मैंने कुछ क्वार्टरली वाला पार्ट बताया था आप लोगों जी को जी सर। वरुण बेवरेजेस का, जी एवरीवन? हाँ, यस। तो ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स आती है ना कंपनी की, आपको इसको भी ट्रैक करना है। क्वार्टरली अर्निंग्स, जैसे मैंने कहा, आप जिस बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हो आप उनको ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर आपको आईटी बिजनेस पसंद आता है आप आईटी को देखो, अगर आपको ऑयल वाला बिजनेस समझ में आता है आप ऑयल वाले को देखो, अगर आपको एफएमसीजी का बिजनेस समझ में आता है तो आप एफएमसीजी को देखो, अगर आपको डिफेंस वाला बिजनेस समझ में आता है आप उसको देखो ना। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? सर अभी हाँ बिजनेस में अभी न्यू है सर, कुछ भी पहले तो क्या है, नॉर्मली प्राइवेट एम्प्लॉय बिजनेस समझ नहीं आता, अभी समझने के लिए कैसा समझे उसको? सर, आई टेल यू वन थिंग सर, हम पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ना हम लोग प्रॉपर जी हाँ सेक्टर जी वाइज। हाँ। अभी हाँ अगर मैं ऑयल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जी। ऑयल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं ऑयल की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हम क्या इंपोर्ट करते हैं? क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, राइट सर? जी। हाँ, अभी हम ये देखेंगे ना कि अगर ऑयल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, एचपी, बीपीसीएल, रिलायंस, आईओसीएल, हम क्या देखेंगे कि यार कौन कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। जी समझ में आ रहा है आपको? जी। जब जी क्रूड ऑयल आएगा इनके पास तभी तो पेट्रोल बनाएंगे ये लोग, कि जी। ऊपर से हवा से बारिश होगी क्रूड ऑयल की। नहीं नहीं। नहीं ना सर, समझ में आ रहा है अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी। हाँ, तो पहले ये लोग हमें देखना है कि कौन कितना क्रूड ऑयल का मंगवा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमें इंडिविजुअली इन सब के क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखने हैं अपने को, कि कौन सी कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। इनका मेन बिजनेस क्या है? पेट्रोल बेचना, पेट्रोल को रिफाइन करना, ये जी सब इनका मेन बिजनेस है। ठीक है, तो ये लोग अपने बिजनेस में कितना रेवेन्यू निकाल रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हम ये
PDF एज इट इज उठा के चैट जीपीटी को देके नहीं काम कर सकते सर? जी आपको मैं कहा बोल रहा हूं कि आप मैन्युअली जाके पढ़ो किसी बिजनेस को, एक खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। अभी सिंपल सा लॉजिक है ना गाइस, अगर आज मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मुझे पता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि मैं ट्रेन से भी जा सकता हूं, मैं प्लेन से भी जा सकता हूं, मैं बस से भी जा सकता हूं, मेरे ऊपर है ये। रिपोर्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है सर, आपको ये पता होना चाहिए कि उसको मैं सेग्रीगेट करके कैसे यूज करूं मैं। क्लियर है सर? जी ठीक। हाँ। अभी सर रिलायंस तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में है ना सर, रिलायंस HP, तो रिलायंस को कैसा ट्रैक करेंगे वो? एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं सर। अभी हम जो ये बैलेंस शीट को देखते हैं ना, ठीक है, जी बैलेंस शीट दो तरह की होती है, बैलेंस शीट दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है बैलेंस शीट आपकी स्टैंड अलोन, और एक होती है आपकी कंसोलिडेटेड, ठीक है। अभी जैसे आपने रिलायंस का एग्जांपल लिया सर, रिलायंस का प्राइमरी बिजनेस क्या है? ऑयल रिफाइनरी का, राइट? ओके। तो जब आप स्टैंड अलोन देखोगे ना सर, आपको खाली इसी का धंधा दिखेगा, सिर्फ जी इसका ही धंधा दिखेगा। जब आप कंसोलिडेटेड को देखोगे ना सर, आपको इसका ऑयल का बिजनेस, जियो का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, सबका मिल जाएगा सर आपको। जी समझ में आया सर अभी आपको ये वाला पार्ट? जी सर। आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट में रिलायंस कितना प्रॉफिट कर रहा है, कौन से सेगमेंट में रिलायंस कितना नुकसान कर रहा है, सारी चीजें आपको पता चलती है क्वार्टरली रिपोर्ट से भी सर, ठीक है। वैसे HP भी सर, HP भी जो है सो पेट्रोलियम भी करता है, फिर गैस भी देते हैं वो लोग, HP गैस। तो वही वही मैं बोल रहा हूं ना, अभी एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लेता हूं मैं रॉयल एनफील्ड, कौन सी कंपनी बनाती है? रॉयल एनफील्ड कौन सी कंपनी बनाती है बाइक, बताइए? रॉयल एनफील्ड ही बनाती होगी, पता नहीं। गलत। आइचर आइचर आइशर आइचर मोटर्स, आइशर मोटर्स। अभी एक ये बात तो बताऊं, ट्रक वगैरह बनाते हैं सर, वो ट्रक लॉरी। भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है। आप देखो यहाँ पे सर, भाई सब लोग म्यूट रखो प्लीज अपने आप को, एक सेकेंड यार। इतनी बार बोलने के बाद भी अगर नहीं ध्यान है आप लोग का तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। मैं सिंपल निकाल देता हूँ इस बैच में से, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो मेरा कि सर ने हमें बैच से निकाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस, ये आइशर मोटर्स है, ठीक है। जी अभी आप यहाँ पे देख लो, अभी अगर आप इसका फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देखोगे, ध्यान से रुक जाओ, अभी लोड हो रहा है ये। अभी ये देखो, सबसे पहले ऊपर क्या दिखा आपको? रॉयल एनफील्ड दिखी एवरीवन? जी सर। हाँ और रॉयल एनफील्ड के साथ में आपको और क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे? सीमेंट मिक्सचर हाँ। ट्रक दिख गया आपको अभी? जी सर जी सर। इसी के साथ में अभी आपको और अभी आगे दिखना क्या क्या दिखेगा इसके अंदर, रुक जाओ। ट्रक दिखा आपको? हाँ हाँ। एवरीवन, एक चीज आप देख लो, अभी ये जो कंपनी है ना, अभी यहाँ पे आप देखना, मैं कुछ आपको दिखाता हूं मैं सर्च करके, जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड वाला जो हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे, जी रुक जाओ, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, हाँ 301, हाँ अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये रॉयल एनफील्ड का स्टैंड अलोन बिजनेस है खाली, यहाँ पे एक सेकेंड, ये अभी यहाँ पे जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ गाइस एवरीवन, ये रॉयल एनफील्ड का स्टैंड अलोन है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को एवरीवन? बैलेंस शीट, यस सर। मतलब यहाँ पे खाली मुझे रॉयल एनफील्ड का, यहाँ पे मुझे रॉयल एनफील्ड का खाली बेसिक बिजनेस दिखाया गया जो मेन प्राइमरी बिजनेस है उसका। मतलब अभी एचर का। हाँ, आइशर मोटर्स का, जी ठीक है। अब यहाँ पे अगर यही चीज मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊंगा ना, मुझे इनका कंसोलिडेटेड दिखेगा फिर, मतलब इनके अलावा जितने भी और भी बिजनेस है, मतलब स्टैंड अलोन में अभी खाली मुझे इंडिया का दिख रहा है,
जी स्टैंड अलोन में खाली मुझे अभी इंडिया का दिख रहा है, ठीक है। वही अगर मैं कंसोलिडेटेड ओपन करूंगा ना, पूरे वर्ल्ड में रॉयल एनफील्ड का जितना धंधा चल रहा है, आइशर मोटर्स का जो धंधा चल रहा है, पार्ट्स को बेच के, ट्रक को बेच के, सीमेंट जी मिक्सचर ट्रक को बेच के, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कंसोलिडेटेड में सर। एक सेकेंड, बाकी जो नोट्स लिखे हुए ना यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है नोट्स बार बार सब जगह पे देखो, जी नोट्स नोट्स लिखा आ रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग में क्या इन लोगों ने किया। एक मिनट रुक जाओ, इनका पहले तो हम लोग कंसोलिडेटेड ओपन करते हैं अभी, रुक जाओ। हे भगवान, रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को सेशन में, ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अभी ये देखिए कंसोलिडेटेड ओपन करते हैं, 394 से इनका कंसोलिडेटेड चालू हो रहा है, ठीक है, 394 पेज नंबर से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, आप लोगों को इतना डिग डाउन करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट मैं खाली आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। जी जी हाँ, अभी यहाँ पे कंसोलिडेटेड में देख लो आप लोग गाइस, ये पूरा अक्रॉस द ग्लोब जो उनका बिजनेस चल रहा है ना, ये है। अभी देखो यहाँ पे नोट नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? नोट नंबर लिखा हुआ है एवरीवन, सबको दिख रहा है कहाँ पे नोट सर? नंबर जो लिखा हुआ है? देखो मैं नोट हाईलाइट नंबर। करके दिखा रहा हूं जी आपको, जी देखो ये वाला एरिया, जी हाँ सर। यस यस यस। जी ठीक है। जी तो ये आपको दिखाता है, अभी इन्होंने बता तो दिया कि यार हमारे पास 2268 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बट अगर आपको वो देखना है एग्जैक्टली क्या क्या है, आप आ जाओ 4 नंबर के नोट पे, यहाँ पे आप नोट सेक्शन में 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर आने दो, 3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6, एक सेकंड ना गाइस, हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। यस सर। 327, ये 5 आ गया सर। नहीं एक सेकंड, वही देख रहा हूँ मैं। फोर ट्वेंटी सेवन नहीं, थ्री यहाँ ट्वेंटी सेवन पर पे ही है। प्रॉपर्टी। हाँ फोर्थ ये नहीं रहा, सर। नंबर 4, सही, राइट। अभी दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें, बट इसके अलावा गाइस रुक जाओ, एक और चीज है यार, इतना ही इनफ नहीं है, रुको रुको रुको, इतना ही नहीं है। फॉर्मिंग ऑफ कंसोलिडेटेड एग्रीगेटिंग कैरियर कमर्शियल व्हीकल्स, एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज और है, होना चाहिए यहाँ पे और भी प्रॉपर बाइफरकेशन होना चाहिए इसका, कि लोग ने कौन से कहाँ पे क्या रखा है एक्चुअली, कहाँ पे इनके प्लांट्स है, कहाँ पे सारी चीजें हैं, वो सब कुछ है इसके अंदर। वही है कि ढूंढना पड़ेगा गाइस अपने को ये, बट आप लोग को समझ में आ गया राइट एवरीवन, में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? हाँ जी सर अभी तो आ हाँ, गया। हाँ मुकुल सर आप सेशन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड यार, मुझे इनको निकाल दे दो पहले, ठीक है। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है ना अभी, कि ये चीजों को जी कैसे पढ़ना है, क्या करना है? इट इज जी जस्ट सर। ओनली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन गाइस, कि आपको जी सर ये चीजें कहाँ से मिलेंगी खाली, ठीक है। सर हाँ सर। सर ये बोल रहा था, जैसे आपने स्क्रीनर में बताया था, हम्म, जैसे हम लोग जैसे ट्रेडिंग में जैसे कोई स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो मेनली आप तीन चार चीजें बता सकते हैं कि उसमें सर हमको मेनली देखना क्या है, अगर ये चीज मिलेगी तो हम स्टॉक को बाई करेंगे या उसको पहले तो सर वॉच मैं वॉच वही लिस्ट वही में बोल रहा हूँ डालेंगे। सर, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, वही अपना नेक्स्ट पॉइंट है अभी एक्चुअली, वही अपना नेक्स्ट यस पॉइंट यस है, सर। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यस सर। ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देख लो, अभी दो अपने मेरे पास गाइज देखो, दो इंडेक्सेस हैं, दो टाइप के इंडेक्स है मेरे पास। एक है मेरा बेंचमार्क और एक है मेरा सेक्टर। बेंचमार्क में क्या आएगा सर? बेंचमार्क में आएगा मेरा यहाँ पे निफ्टी, एक सेकेंड ना, हाँ बेंचमार्क में आएगा मेरा निफ्टी और सेंसेक्स।
अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मैं निफ्टी और सेंसेक्स को क्यों यूज करता हूं मैं यहाँ पे, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। Sir, they are both of Indian users. अगर मुझे देखना है मेरा इंडियन मार्केट कैसे काम करता है, इसके लिए मैं इनको देखूंगा। मैं सही कह रहा हूं मैं एवरीवन, इज सर दैट ये क्लियर? होता क्या है निफ्टी और यस सेंसेक्स? सर। Yes, sir. अभी हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। अभी निफ्टी के अंदर गाइस टोटल कितने स्टॉक्स है? 50 स्टॉक्स है। सेंसेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स है? टोटल 30 स्टॉक्स है। मतलब निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे अलग अलग सेक्टर के 50 स्टॉक है, ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर अलग अलग सेक्टर के 30 स्टॉक्स है। इसको हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं पहले अभी यहाँ पे। ये मैंने निफ्टी पे टैप किया और देखो स्टॉक्स के लिस्ट पे आ गया मैं यहाँ पे। एवरीवन ये दिख रहा है आपको, ऑल ऑफ यू? ये सारे अलग अलग सेक्टर से है और ये अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने अपने सेक्टर्स के तुरंत धुरंधर हैं ये लोग गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Understood. ये अपने अपने सेक्टर्स को ऊपर लेने का काम करते हैं, नीचे लेने का भी काम करते हैं। तो अब मुझे बात बताओ गाइस, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और अगर मुझे देखना है कि मुझे कितने परसेंटेज आए हैं, तो जो भी स्कोर मैंने अचीव किया है उसका एवरेज निकलता था, राइट एवरीवन? सही बोल रहा हूं मैं ये चीज, ऑल ऑफ यू? सेम चीज निफ्टी में भी होता है गाइस। अभी आज का अगर आप देखोगे, आज मेरा निफ्टी 71 पॉइंट्स नेगेटिव है। ये एवरेज कहां से निकला? ये एवरेज निकला ये 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू एवरीवन? मतलब Yes, sir. अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, सेंसेक्स को ऊपर जाना है, तो उनको अलग अलग सेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, उनको अलग अलग सेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए। सेम अभी अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं यहाँ पे, मतलब क्या? निफ्टी का आईटी सेक्टर, निफ्टी का डिफेंस सेक्टर, ठीक है, निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर। अभी इनके अंदर कौन से स्टॉक्स मिलेंगे गाइस, बताओ जरा मुझे। अगर यहाँ पे आपको भेल खाने मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मिक्स है ना गाइस सारे स्टॉक्स, ऑल ऑफ यू, यहाँ पे क्या मिल रहा है फिर आपको, बताओ जरा मुझे एवरीवन? Individual मिल रहा है सर। मुझे खाली उसी सेक्टर के स्टॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उसी सेक्टर के स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे चला सर। आता हूं मैं, एक सेकेंड ना गाइस, अभी अगर मैं सर यहाँ मेरा पे, एक क्वेश्चन था। सर एक मिनट रुक जाइए, मेरे टॉपिक पूरा करने दीजिए प्लीज पहले। अभी अगर आप यहाँ पे आईटी सेक्टर को अगर आप ढूंढोगे एवरीवन, यूटिलिटीज इंडस्ट्री, ये सेकंड डाइवर्सिफाइड है, एक सेकंड, 1 सेकंड ना गाइस, 1 मिनट। ये रहा निफ्टी का आईटी सेक्टर, ठीक है। अभी मुझे इसके कंपोनेंट्स को देखना है एवरीवन। कितने स्टॉक्स है मेरे पास यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? कितने स्टॉक्स है? 2 2 4 6 8 9 10, 10। ठीक है, टोटल 10 स्टॉक्स है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपको खाली आईटी सेक्टर को अगर ट्रैक करना हो, अगर आपको खाली आईटी सेक्टर को ट्रैक करना हो, तो आप क्या करोगे? निफ्टी का आईटी सेक्टर ओपन कर लोगे आप और उसी के ऊपर काम करोगे। एवरीवन समझ में आया आपको, Yes, ऑल ऑफ sir. यू? हाँ। तो Yes, sir. जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं ना ये चीज के सर अगर हमें स्टॉक को इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे मैनेज करें चीजों को, सबसे पहले आप सेक्टर को देखो। अगर आपको डेली बेसिस पे भी किसी चीज को प्लान करना है ना, आप यही देखो कि कौन सा सेक्टर डेली बेसिस पे काम कर रहा है, कौन सा सेक्टर वीकली बेसिस पे काम कर रहा है। एक सेकेंड ना एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी? क्लियर तो Yes, sir. हुआ। आई हैव अ Understood. डाउट। हाँ सर बोलो। अभी इसमें जो निफ्टी का अभी जो डिटेल दिया हुआ है इसमें ना एक प्रीमियम वाला जो लॉक्ड है, इज इट इम्पोर्टेंट? इससे अपसाइड? नहीं 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 सर, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको सब जगह से मिल जाएगा, ये कुछ ओके खरीदने ओके की। इट देन इज जस्ट, ये मैंने क्यों लिया अभी, एक सिंपल सा चीज बताओ सर मैं आपको। आप देखो ना यहाँ पे, आप यहाँ पे आओ और निफ्टी आईटी को सर्च करो यहाँ पे, निफ्टी आईटी सेक्टर स्टॉक लिस्ट।
आप खाली इतना भी सर्च करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, देखो सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल गई ना सर। तो देयर इज नो जी नीड कि आप कोई प्रीमियम चीजें खरीदो। आप खाली सबसे पहले सेक्टर को ढूंढना सीखोगे। सेक्टर्स आपने, अगर आप यस लोगों ने यस आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को ढूंढ लिया ना, स्टॉक्स तो अपने आप ढूंढ लोगे आप लोग। इट इज वेरी इजी। परफेक्ट एक थैंक एक यू छोटा सा एग्जाम्पल में, सर एक छोटा सा एग्जाम्पल में आप लोग को दिखा देता हूं मैं अभी, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। अभी आप लोग यहाँ पे, ये मैं आईटी का चार्ट ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, आईटी इंडेक्स का, टीएनएक्स आईटी। गाइस ये चार्ट का स्ट्रक्चर देखो जरा आप लोग, एवरीवन, ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो खाली अभी आप लोग, एवरीवन। ओके, हाँ गाइस, ये चार्ट का स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने आईटी सेक्टर का, एवरीवन? हेलो, यस 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 सर खाली ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। मैं भी इसी का जो मेन स्टॉक है, जो ये सेक्टर को ऊपर लेके जाने के लिए हेल्प करता है, दैट इज टीसीएस। ओके, दैट इज टीसीएस। अभी हम यहाँ पे टीसीएस का चार्ट ओपन कर लेते हैं। गाइस अभी यहाँ पे आप लोग टीसीएस का स्ट्रक्चर देख लो। सेम लग रहा है कि अलग लग रहा है गाइस, एवरीवन? सेम ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है। ऑलमोस्ट सेम है सर। ऑलमोस्ट सेम है। अभी इसको थोड़ा सा हम ड्यूल विंडो करके देख लेते हैं अभी यहाँ पे। अभी देख लो, दोनों सेम लग रहा है ना ऑलमोस्ट। जी सर, जी सर। यस 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 अब आप लोग को समझ में आया कि मैं सेक्टर्स पे काम करने क्यों बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को? यस सर, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड सर। हाँ, एंड गाइस देखो, इतना देखने के बाद में मेन गेम प्लान शुरू होता है फिर टेक्निकल एनालिसिस पे, जो हम कल से सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? यस यस सर आप सर। जो बोले कि वो चार्ट देख के जो बोले कि टीसीएस के वजह से ये हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? वो इतना सारा आईटी में शेयर्स है, तो कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर टीसीएस से ही हो रहा है? मैम एक बात बताइए मुझे, स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक्स है पता है? 7,000 स्टॉक्स है मैम, ठीक है। एनएससी एंड बीएससी दोनों मिला के बोल रहा हूँ ये मैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि कौन सा सेक्टर काम कर रहा है अच्छे से, फिर वो सेक्टर के अंदर तो 10-12 ही स्टॉक है ना मैम। वो 10-12 स्टॉक्स पे तो हम एनालिसिस कर ही सकते हैं आराम से। ओके। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सर आप रोज बैठो, मैं तो कह रहा हूँ आप खाली वीकेंड्स में बैठो मैम। क्या एक 10-12 स्टॉक्स पे काम करने के लिए मैम आपको मैक्सिमम 1 घंटा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सर ये स्क्रीनर क्या है? स्क्रीनर स्क्रीनर कुछ नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन सब एक जगह पे मुझे मिलता है, डेटा को खाली एक जगह पे रखे देते हैं, इसके लिए हम उनको स्क्रीनर कहते हैं। सर सेंसेक्स में क्या क्या कौन सा कंपनी है सर, लाइक सर सेक्टर? जो निफ्टी में है ना, वो सारी जितनी जो कंपनियां निफ्टी में है वही सेम कंपनियां सेंसेक्स में भी है। फर्क इतना है सर, सेंसेक्स में खाली 30 कंपनी है और निफ्टी में ओके सर, टोटल ओके। 50 कंपनी है सर। यस सर, अंडरस्टूड सर। ठीक थैंक यू है, सर। हाँ गाइस, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई सबको अभी, ऑल ऑफ यू? कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना है आप लोगों को? यस यस नो यस सर, क्लियर तो ऑल ये क्लियर। सर एंड I feel like कि sir training is going good so far, but the thing is because of so many questions, I mean small questions are also asked over here, जिसमें ना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है and I guess आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि हम ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं किशन सर, I'm just मेरा एक guessing. सिंपल फंडा है, जैसे ये वीक खत्म होगा ना सर, अपने आप मेरा चैप्टर एंड पे आ जाएगा। बिकॉज देखो सर, मेरा सिंपल फंड है किशन सर, आपका Yes yes स्पीड एकदम अच्छा है, मेरा स्पीड एकदम अच्छा है, तो जरूरी नहीं है ना सबका बाकी का नहीं भी है, सबका स्पीड सबका सेम करेक्ट रहेगा सर। करेक्ट करेक्ट एकदम अंडरस्टैंडेबल मेरे अंडरस्टैंडेबल। लिए वो सिली क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सिली क्वेश्चन के आंसर के लिए सर वो यहाँ पे आया। मैं समझ सकता हूँ ट्रेनिंग स्लो जा रहा है बहुत अपना, आई कंप्लीटली Yes अंडरस्टैंड that's what दैट I सर। feel like. हाँ, बट मैं एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ सर, सब लोग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सर। Yes एट yes द yes एंड, yes makes sense. I'll keep my patience. यस, थैंक यू सो मच सर। एवरीवन, Thank you. एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगी गाइस? देखो, ये जो बेंचमार्क वाला पार्ट है ना, ये मुझे इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, कल उठ के अगर मुझे छोटे छोटे टाइम की ट्रेडिंग करनी है ना, मतलब 5 मिनट वाली, 10 मिनट वाली, तो मुझे इन सबको ट्रैक करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर मैं इनको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूं तो मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूं। अब एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस मैं आपको, ठीक है? अभी
कल जो इकोनॉमी वाला पार्ट मैंने बताया आप लोग को, रेपो रेट वाला पार्ट बताया, ये सब कुछ बताया मैंने, वो तो मैंने आपको बहुत छोटे में बता दिया। टेक्निकली मैं बताऊं ये चीजें कैसी काम करती है। ये देखो, ये अपना कंट्री है, ठीक है, ये मेरा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है मेरा गवर्नमेंट और यहाँ पे है मेरा आरबीआई। गवर्नमेंट कौन से डिसीजन लेती है? फिजिकल वाले, मतलब कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कौन से सेक्टर में, डिफेंस में हो गया, एजुकेशन में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, इन सब चीजों पे। आरबीआई क्या डिसीजंस लेती है? मॉनेटरी वाले डिसीजंस लेती है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर मेरे इकोनॉमी में सबके पास पैसा ज्यादा है, लोग खर्च करेंगे, चीजों का डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एवरीवन, हेलो? यस बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। महंगाई यस बढ़ेगी। सर, बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी, राइट? वहां पे तो फिर उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है? उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है जब महंगाई बढ़ जाए? इन्फ्लेशन कर गवर्नमेंट वहां सप्लाई पे, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, गवर्नमेंट रेपो रेट वहां बढ़ा पे, देती है सर। सॉरी, रेपो रेट बढ़ा देती है सर। रेपो रेट बढ़ा देती है, सही कहा सर ने। इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए, इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए। अब सिंपल सा देखो गाइस, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? शॉपिंग करना कम कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? और जैसे शॉपिंग करना कम हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? डिमांड भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जब डिमांड कम हो जाएगा, प्राइसेस अपने आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है अभी कंसेप्ट पूरा कैसे काम करता है? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, ये मीन्स हमें यस लगता सर। है स्टॉक मार्केट ही खाली सब कुछ है, ऐसा नहीं है। पूरा इकोनॉमी एक बार स्टॉक मार्केट पे एक बार डिपेंड एक है। बार एक बार एक, सर एक बार फिर से समझा दीजिए जरा। ठीक है, मैंने क्या कहा सर, जब कभी भी इन्फ्लेशन, जब कभी भी महंगाई बढ़ती है, मुझे एक बात बताओ, महंगाई क्यों बढ़ती है? एक्सेस ऑफ डिमांड से, एक्सेस ऑफ डिमांड से। अब ये एक्सेस ऑफ डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी पता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ जाएंगी, लोग क्या करेंगे? पैसा खर्च करना बंद करेंगे। जैसे ही पैसा खर्च करना कम करेंगे, अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर से अपने सप्लाई के आसपास आ जाएगी ये चीज। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? सेम चीज स्टॉक के साथ में भी होता है गाइस। टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर पूरा टिका हुआ है। आप एक चीज समझ लो, हमें ये सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को समझना है बस, और कुछ नहीं है। मैं ना गाइस देखो, ज्यादा थियरी में जाने में बिलीव नहीं करता हूं मैं। अभी आप लोग के तो ये भी क्वेश्चंस रहेंगे स्टार्टिंग में कि सर आपने स्क्रीनर जब ओपन किया था, स्क्रीनर पे पी रेशियो लिखा था, स्क्रीनर पे आरओई लिखा था, स्क्रीनर पे आरओसीई लिखा था। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर इसके कैलकुलेशंस में आप लोगों को बताने बैठूंगा, क्या अभी आप लोगों के पल्ले पड़ेगा ये कैलकुलेशन? एवरीवन बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। नो नो नहीं सर। नो। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इसका भी ऑप्शन है मेरे पास, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। वेट, गाइस, अभी मुझे एक बात बताओ, ये पी रेशियो जो है आपका, ठीक है, ये देखो, ये पी रेशियो का ये फॉर्मूला है यहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। क्या समझ में आया आपको? बताओ नहीं गया सर कुछ भी। क्या है? मुझे खाली इतना पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ये चीजें कहां से ड्राइव हो रही है मुझे वो नहीं पता है। नहीं, सही गाइस इन सब नंबर्स तो इंटरनेट पे ऑलरेडी रेडी है, इंटरनेट पे ऑलरेडी रेडीमेड में अवेलेबल है। आपको खाली इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि वो चीज क्यों आ रही है, बस इतना ही। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे यस यस। अगर मुझे कल के लिए इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, मैं खाली सेक्टर्स को पहले देखूंगा कि कौन सा सेक्टर डेली बेसिस पे अच्छा काम कर रहा है, नंबर 1। उसके बाद में स्टॉक सिलेक्शन का देखूंगा मैं कि वो स्टॉक का फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल मतलब क्या? मुझे उसका पूरा नहीं देखना है, मुझे खाली इतना देखना है कि क्या कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो भी पूरा इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है। आपको एकदम डीप डाउन करने की जरूरत नहीं, आपको खाली क्वार्टरली देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, बस इतना ही। ये भी आपने देख लिया। फिर आ जाओ आप टेक्निकल्स के ऊपर।
कैंडल्स को देखो, चार्ट्स को देखो, प्रॉपर समझो जो हम कल से सीखने वाले प्रॉपर, और उसके बाद में अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड करो ना प्रॉपर आराम से। मुझे ये सीखना है यहाँ पे गाइस। आप एक चीज समझो, जस्ट बिकॉज मेहुल ने बैलेंस शीट दिखाया ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बैलेंस शीट पढ़ने बैठोगे, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने क्यों दिखाया, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई वो कंपनी के कितने बिजनेसेस हैं, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट क्या होता है, कंसोलिडेटेड क्या होता है, धंधा कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है वो क्या होता है, वहां से भी देख सकते हो। एवरीवन, आई होप सबको ये चीज एकदम प्रॉपरली समझ में आ रही है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर। सर एक डाउट था। यस सर। हाँ रुचि मैम पूछो ना। सर आपने जो बताया सेक्टर को स्टडी करना होता है वीकेंड में, और उसके बेस के पूरा वीक, तो भी नेक्स्ट वीक में हम जो ट्रेड लेने जाएंगे इंट्राडे में, तो जरूरी एकदम, नहीं कि वो अगर आप पास्ट। मैम देखिए पहली बात रुचि मैम, जो वीकली बेसिस आप एनालिसिस करोगे ना वो इंट्राडे के लिए आप नहीं कर रहे हो मैम, ठीक है। ओके वो आप वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मैम। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, एक हफ्ते के अंदर स्टॉक जो भी मूवमेंट करेगा उसका आपका फायदा उठाना है, सिंपल। ओके सर, हाँ वही, दैट्स माय पॉइंट। हाँ ठीक है। तो अभी मैम ये तो खाली हमने मीन्स ये देखा कि सब्जियां कैसी हैं, ठीक है। हाउ गुड आर वेजिटेबल्स, क्या अभी हमने उस वेजिटेबल को खरीदा है मैम, नहीं खरीदा है। जब तक हम सर प्राइस पॉइंट सीखेंगे ही नहीं तो हम वेजिटेबल्स कैसे खरीदेंगे, नहीं तो फिर वही वाला तो सीन सर, हो जाएगा जैसे हाँ, हमारे मॉम डैड बोलते हैं यार हम तो इंट्राडे 10 के रुपए में लिए लेके सर, आते थे। इंट्राडे के लिए सर सेक्टर और फंडामेंटल कभी स्टडी करना होता है? मैम इंट्राडे के लिए आप फंडामेंटल नहीं देखोगे, इंट्राडे ये आप देखोगे ना मैम स्विंग के लिए देखोगे, क्योंकि वहां पे आप ओके सर, थोड़े से टाइम के लिए अपना अभी जो भी इंट्राडे करते हो ना मैम, इंट्राडे इज प्योरली ऑन टेक्निकल एनालिसिस। एक चीज आप समझिए ओके मैम, सर, हाँ ओके। अभी ये जो जो भी मैंने यहाँ पे दाल चावल ये जो लिखा है मेरे यहाँ पे, अगर ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी चीजों को रखना है, एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, तो मैं पहले जांच पड़ताल तो करूंगा ना मैम कि क्या मैं जहां पे पैसा डाल रहा हूँ वो यस चीज सर। सही है कि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा बैलेंस, एटलीस्ट आप 4 क्वार्टर्स ऊपर ऊपर से देख लो स्क्रीनर में जाके यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे आइशर मोटर, आ जाओ यहाँ पे क्वार्टर्स पे, देख लो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। दिसंबर 2024 में 4,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़, फिर से 5,000 करोड़, फिर 6,000 करोड़। या कंपनी का बिजनेस स्टेबल मोड पे है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2023 में अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ पे थी, आज सितंबर में कंपनी 6,000 करोड़ का रेवेन्यू निकाल रही है, ऑलमोस्ट डबल। तो एक बेसिक आइडिया तो आ गया आपको कि हाँ मैं इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कर सकती हूँ मैं। फिर उसके बाद में आप आ जाओ टेक्निकल पार्ट के ऊपर, यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करके हमें ये देखना है क्या अभी ये सही वैल्यू पे मुझे मिल रहा है क्या। टमाटर कितने भी अच्छे हो, अगर टमाटर वाला आपको बोलेगा मैम 100 रुपया दो, आप दोगे क्या, नहीं दोगे ना मैम, आप वेट करोगे ना सही प्राइस का। यस सर, गॉट माय पॉइंट मैम? यस सर, यस सर। परफेक्ट। किशन सर आई होप अब समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। किशन सर इज दैट क्लियर? Yes. I'm getting all points now. Thank you so much. इट्स ओके गाइस, आई होप सेशन बोरिंग नहीं लगा यार आपको। मुझे पता है ज्यादा चीजें नहीं कवर हुई यार सेशन में, आज हमने खाली डेटा वाले नहीं सर। पार्ट पे बात किया है, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है गाइस, ठीक है। सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। बट हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, कोई डाउट है क्वेश्चन है डायरेक्टली मुझे आप लोग यहाँ पे मैसेज करो। गाइस ग्रुप का एक्सेस चाहिए वो सब मत मैसेज करो यार, नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ, कोई कंप्लेंट है आपके कोऑर्डिनेटर के रिगार्डिंग वो आप मुझे बताओ, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो वो आप मुझे बताओ सारी चीजें। तो उन सब चीजों के लिए मैं हूँ यार, ग्रुप का एक्सेस मेरे पास कहाँ से आएगा बॉस। सर हाँ सर बोलो ना। सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी वगैरह मिलेगी कि मतलब पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए आपकी तरफ से? अरविंद सर यूट्यूब पूरा स्ट्रैटेजी से भरा पड़ा है। ओके, नहीं सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ मैच करे कुछ, आपका कुछ अलग से मैं यूनिक कुछ हो। मैं एक सिंपल, मैं खाली सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ सर। वॉल्यूम यस सर, वही प्राइस एक्शन, सुनो ना सर, वॉल्यूम प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड, बस इतना ही, यही 3 चीज और कुछ भी नहीं। अभी एक चीज मैं आपको ओके और सर। दिखाता हूँ जो कल भी मैंने दिखाया था वही चीज आज भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा खाली सप्लाई एंड डिमांड पे काम करने में बिलीव करता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे अगेन वी डिड सेम थिंग टुडे गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देखो, हाँ
मतलब एक सेकेंड, हाँ ये मैंने आज एनालिसिस दिया इन लोगों को, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ये मैंने इन लोग को आज एनालिसिस दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला, माय निफ्टी चार्ट 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट का चार्ट में देख रहा हूं। मैंने इन लोग को एक प्राइस बताया पेपर ट्रेडिंग के लिए कि ये मेरा प्राइस है, मुझे लगता है कि यहां से मार्केट अभी ऊपर जाएगा। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि पहले भी प्राइस यहां से ऊपर गया था। मैंने इसके पीछे का भी डेटा देखा, 3 दिन पहले का भी डेटा देखा, प्राइस यहां से ही ऊपर गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर वेट किया यहाँ पे। एंड गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये मेरा आफ्टर वाला चार्ट है, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? हाँ वहीं से प्राइस ऊपर गया है एवरीवन। मैं अभी भी कह रहा हूँ, Yes, यस सर, दिख रहा है सर। अभी ये दिमाग मत लगाइए आप लोग कि यार हम लोग कैसे निकालेंगे। गाइस बहुत आसान है ये चीज, कंसिस्टेंट। खाली मैं बोलता हूँ दिन का 5 ही मिनट दो ना चार्ट को, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अभी इसमें भी एक चीज देखो मुझे अच्छा क्या लगता है, जब लोग खुद ब खुद एनालिसिस करते हैं, ये क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे देखो बुलिश एनगल्फिंग है। मैंने इनको क्या बोला, इट्स नॉट बुलिश एनगल्फिंग। इसने क्या लिखा, ओके। फिर उसके बाद फिर से इसने मुझे यही बताया, सर बट ग्रीन कैंडल तो एनगल्फ कर रही है ना रेड कैंडल को। फिर मैंने इनको प्रॉपर अच्छे से ये भी समझाया मैंने कि बॉस आप ध्यान से देखो, मेरी रेड कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है और मेरी ग्रीन कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है। उसके बाद में ही केम टू नो द डिफरेंस। गाइस देखो ये वो लोग हैं जो रेगुलर, गाइस पता है क्या होता है, पूरे हफ्ते में बैच में मेरे पास ट्रेनिंग के अंदर 100 से 150 लोग आते हैं। एट दी एंड खाली 12-13 लोग बचते हैं जब वीक खत्म होता है तब। तो 12-13 लोगों को मिला के मेरा कितने लोग बने हैं, मेरे पास 156 लोग हैं जो लोग रेगुलर प्रॉपर अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे साथ में। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ गाइस, एक सेकेंड, हाँ आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सबको, ऑल ऑफ यू? yes, यस सर। यस तो यस यस मैं यही बोल रहा हूँ गाइस, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को फॉलो करो, बेसिक्स को फॉलो करो। कब आप अपना एडवांस खुद ब खुद सीख जाओगे ना गाइस, आपको नहीं पता चलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेहुल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वहां पे। आप खुद अपना सेटअप बनाओगे, आप खुद अपने सेटअप पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अंडरस्टैंड दिस। बाकी मार्केट में देखो गाइस, बैठे 90% 100% रिटर्न देने वाले। अगर आपको लग रहा है कि वो लोग अच्छा करते हैं तो फिर हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सरकाज़म था ये। जी सर समझ गए। या गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को गाइस अभी एवरीवन?